नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के तहत भारत भर में 6.4 लाख गांवों को कवर करने वाली अंतिम मील ऑप्टिकल फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के अंतिम चरण को मंजूरी दे दी है। देखिए, भारत नेट परियोजना के बारे में सबसे पहले जानिए। ये पूरे भारत में एक जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की एक पूरी परियोजना है। हाल ही में इसके अंतिम चरण को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 1.39 लाख करोड़ रुपए के बजट का समर्थन प्राप्त है। और यहाँ पर जो है इतने बजट के साथ में इसको अंतिम चरण को किया जाएगा। इसका संवर्धन के माध्यम से डीओटी दूरसंचार विभाग आगामी 2.5 वर्षों के भीतर सभी 6.4 लाख गांवों को जोड़ने के प्रयास में तेज़ी लाने वाला है। और मतलब तेज़ी लाना चाहता है, मतलब वो बढ़ावा दे रहा है। चल रही प्रगति से लगभग 1.94 लाख गांव पहले से ही भारत नेट परियोजना में एकीकृत हो चुके हैं। भारत नेट परियोजना प्लीज़ पढ़िएगा, हमने केवल एक बेसिक जानकारी दी है समझने के लिए, बट इसकी प्रॉपर जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, है ना। इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, ये टॉपिक है भी इंटरेस्टिंग, अब आपके सोचने पर ये वैसा वेरी करता है ना, लेकिन पढ़िएगा अवश्य ही। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। एक नया कोविड वेरिएंट एरिस या EG.5.1 यूनाइटेड किंगडम में तेज़ी से फैल रहा है। क्या नाम है? एरिस इसका नाम फेमस है। फेमस मतलब आम प्रचलन की भाषा में एरिस नाम है ना। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ब्रिटेन में हर 7 में से एक कोविड-19 मामला अब इस वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। ना सिर्फ यूके में, बल्कि यदि ऐसा हो रहा है तो ये एक मतलब फिर से एक हमको देखने को ना मिले, ऐसा ही आप विचार कर सकते हैं। एरिस का प्रसार केवल ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, बल्कि पूरे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी है, जो विश्व स्तर पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। ये खतरनाक है, इससे बचाव बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। एशिया में है, भारत में तो अभी ऐसी खबरें देखने को नहीं मिली हैं और देखने को मिलना भी नहीं चाहिए। वैक्सीनेटेड तो हैं, बाकी देखते हैं क्या है इसके बारे में। ज़्यादा मैंने भी अभी इसके बारे में रिसर्च नहीं की है, थोड़ा सा पढ़ते हैं WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से, फिर प्रयास करेंगे आपको बताने का। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और राहत लाने में मदद के लिए पूर्ण महिला पैनल के गठन की घोषणा की है। पैनल में उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, जिसकी प्रमुख न्यायमूर्ति गीता मित्तल होंगी। पैनल का लक्ष्य मणिपुर की स्थिति को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना है। देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और राहत लाने में मदद के लिए एक बार बार मांग की जा रही थी पूर्ण महिला पैनल के, इसका गठन कर दिया है ना। इसमें कौन कौन होंगी हमने बताया। पैनल का लक्ष्य है मणिपुर की स्थिति को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना, इसमें और सुधार लाना, है ना। आप सभी लोग मणिपुर की स्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख गोधन न्याय योजना के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और गौठान समितियों को समर्थन देने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन हस्तांतरण किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है एक प्रमुख गोधन न्याय योजना एक शुरू की गई है। इसके हिस्से के रूप में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 करोड़ से अधिक का ऑनलाइन हस्तांतरण किया है, ट्रांसफ़र किया है। इस पहल में SHG जो स्व सहायता समूह है, इनको सशक्त बनाया जाएगा, पशुपालन में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी और कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत ने इस्तांबुल तुर्की में अंडर 17 पहलवानों के लिए आयोजित 2023 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप को एक स्वर्ण सहित कुल 11 पदकों के साथ समाप्त किया है। मतलब इसमें भारत ने एक स्वर्ण बाकी अलग अलग जो पदक हैं इसके साथ में ऐसा समाप्त किया है। मतलब कुल 11 पदक हैं अपने पास, जिसमें एक स्वर्ण भी है। ये इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। गत चैंपियन के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली सविता ने महिलाओं के 61 किलोग्राम भार वर्ग में इस्तांबुल में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। भारत पुरुषों की फ्री स्टाइल में छठे और पुरुषों की ग्रीको रोमन टीम रैंकिंग में भी चौथे स्थान पर रहा है। अच्छी बात है, अच्छा प्रदर्शन है और बेहतर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के 75 स्थानीय पक्षी हैं, पक्षी है ना, इनके शीर्षक से एक हालिया प्रकाशन का अनावरण किया है। यह प्रकाशन एक आश्चर्यजनक तथ्य पर प्रकाश डालता है। भारत का उल्लेखनीय 5% पक्षी प्रजातियां पूरी तरह से देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित है, जो उन्हें सच्चा पक्षी खजाना बनाती है, जो ग्रह पर कहीं और रिपोर्ट नहीं किया जाता है ना। ये आप पढ़िएगा इस रिपोर्ट को, क्योंकि 5% पक्षी प्रजातियां पूरे तरह से देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, और जो उन्हें सच्चा पक्षी खजाना बनाती हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारत इस फील्ड में भी आगे है ना। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है ना। इसी प्रकार ASI के बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट कंस्ट्रक्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो हॉट टॉपिक भी बना हुआ है ना। ASI है, ये जितने भी सर्वेज हैं इनके बारे में पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।